डियर स्टूडेंट, सवाल दिया गया है व्हेन अ सिस्टम टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ग्राफ में आप स्टेट ए देखो और स्टेट बी देखो, अलोंग अ पाथ ए सी एंड बी 80 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम एंड द सिस्टम डज 30 जूल ऑफ वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग लगाते हैं ए सी बी में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेल्टा यू, हम इस प्रोसेस को ए सी बी लिख देते हैं और इसके नीचे ऐसे साइन लिख देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा यू आपके पास है क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम, डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आपको दिया गया है 80 जूल ऑफ हीट फ्लोन इनटू द सिस्टम, ठीक है। तो क्यू आपका हो गया 80 जूल, ओके, एंड सिस्टम डज 30 जूल ऑफ वर्क। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसको -30 जूल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरनल एनर्जी पता चल जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 50 जूल, ये आया, ठीक है। हाउ मच हीट फ्लोन इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ ए डी बी इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल। अब ये ए डी बी के बारे में पूछ रहा है। आप देखो इसमें ए और बी पॉइंट सेम है, तो ए स्टेट से बी स्टेट में जाना है तो स्टेट फंक्शन होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से आप लिख सकते हो डेल्टा यू इक्वल्स टू 50 जूल, ठीक है। इसको क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर करोगे, है ना। अगर आपको क्यू फाइंड आउट करना है और डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस ये हो गया 10 जूल है, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम -10 होगा। तो आप क्यों निकाल सकते हो, यहाँ पर ये होगा 60 जूल, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो वर्क व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न बी टू ए अलोंग अ कर्व्ड पाथ। अब इस पाथ के अलोंग आना है अपने को, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल। अब आपको अलोंग द कर्व्ड पाथ आना है, अब इसको इस तरीके से मानो, ठीक है। बी टू ए अलोंग द कर्व्ड पाथ आना है, ठीक है। अब कर्व पार्ट के थ्रू आएंगे तो आपको पता है कि डेल्टा यू तो हमेशा सेम रहेगा, पर अभी -50 होगा क्योंकि आप बी से ए की तरफ आ रहे हो रिटर्न, तो वो -50 हो जाएगा जूल। इसको आप लिखोगे क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपको पूछ रहा है क्यू पूछ रहा है, अब आपको पता है डब्ल्यू दिया हुआ है इसने, वर्क डन ऑन द सिस्टम दिया हुआ है 20 जूल, तो आप 20 जूल लिख दोगे। तो यहाँ पे आपको क्यू पता चल जाएगा -70 जूल, ठीक है। ये थर्ड हो गया। तो ये हीट लूज कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है, आपको पता चला कि -70 इसका मतलब हीट लिबरेट की हुई है, सिस्टम से बाहर जा रही है, तो हीट इज लिबरेटेड। हो गया, हीट इज बीइंग लिबरेटेड। अब जिसके बाद ये आपके पास पता हो गया, तो ये सवाल बी हो गया। अब आप सवाल सी देखिए, तो आप सी तक देख लीजिए। सी में दिया हुआ है इफ $40 जूल एट पॉइंट डी और एट पॉइंट ए के बीच में जो इंटरनल एनर्जी डिफरेंस है वो 40 जूल है। तो आप देखिए यहाँ पर डी और ए के बीच में इंटरनल एनर्जी 40 जूल दिया हुआ है। तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द हीट अब्जॉर्ब्ड इन अ प्रोसेस ए डी एंड डी बी, ए डी एंड डी बी, ठीक है। तो आप ये देखो, अब दो चीज़ें लिखो कि डेल यू ए डी प्लस डेल यू डी बी इज इक्वल टू 50 जूल होगा। स्ट्रेट फंक्शन है, ए से बी के तक जाएंगे, डी के थ्रू जा रहे हैं, हम लोगों ने उसको बीच में ब्रेक कर लिया। तो आपको इसको देख के पता चल जाएगा कि ए डी प्लस डी बी इक्वल टू 50 जूल होगा।
ए डी दिया हुआ है आपको, डी और ए के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो ए और डी के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, -40 जूल प्लस डेल्टा यू डी बी इक्वल्स टू 50 जूल। तो आपको पता चल जाएगा डेल्टा यू डी बी जो है ये 90 जूल। आपको डेल्टा यू डी बी भी पता चल गया 90 जूल, है ना। अब आपको इसके लिए पता चल गया, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू पता चल गया, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू पता चल गया, है ना। अब उसने पूछा है इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इन एडीबी, तो आप इसमें फर्स्ट लॉ लगाओगे और इसमें फर्स्ट लॉ लगाओगे, तो आप देखोगे कि इसमें जब फर्स्ट लॉ लगाओगे आप, तो आप इसमें वर्क डन आपको पता है ए डी और बी में, टोटल में आपको वर्क डन पता है 10 जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम है -10 जूल, और आपको पता है डी और बी के बीच में वर्क डन होगा 0, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो जो वर्क डन हो रहा है वो ए और डी के बीच में हो रहा है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि डब्ल्यू डेल यू ए डी इज इक्वल्स टू, उसके बीच में वर्क डन हो रहा है वो 10 हो रहा है, और क्यू हो रही है वो ए डी का आपको पता ही है -40 जूल है, तो आपको पता चल गया क्यू इक्वल्स टू -30 जूल। ये हो गया, आपको पता चल गया किस प्रोसेस के लिए, ए डी के लिए। अब आपको डी बी के लिए निकालना है यू डी बी। तो यू डी बी के लिए आपको पता है, यू डी बी की वैल्यू पता है, क्यू निकालना है, और वर्क डन पता है। वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा वी एज आप कह सकते हो कि डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 है, तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट वर्क डन 0 होगा, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम दोनों 0 होगा। और डी बी आपको पता है, डी बी कितना दिया हुआ है 90 जूल, जो आपने यहाँ से निकाला 90 जूल है, तो आप लिख सकते हो 90 जूल इक्वल्स टू क्यू, तो क्यू आ जाएगा आपका 90 जूल।